कुदरत का कहर वो एक बड़ा फैक्टर है कि नहीं? अब अगर केंद्र सरकार सहकारी समितियों नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के जरिए टमाटर कम दामों पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, यही तो आपकी सरकार भी कर रही है दिल्ली में। मौसम की मार पड़ी तो सरकार कुछ प्रबंध करेगी या पहले से ही प्रबंध करके बैठ जाए? 3-4 चीजें हैं संदीप जी। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमारे पास अभी केंद्र में सरकार है, इसमें ऑनेस्टी और कॉमन सेंस बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। ये सरकार कम पढ़ी लिखी सरकार है जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। ये आप अर्थशास्त्री बैठे हमारे साथ, उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी बताएंगे कि इन्फ्लेशन इज अ फॉर्म ऑफ हिडन टैक्स। अब ये मैं क्यों कहती हूँ, इसमें एक लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात की अभी बीजेपी वाले स्पोक्स पर्सन ने। लॉन्ग टर्म मेजर्स में इन्होंने 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया। इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स की रियायत, जिनके पास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, उनको माफ कर दिया। 5 लाख करोड़ वो हो गया। नितिन संदेशरा को भगा दिया इन्होंने, विजय माल्या को भगा दिया इन्होंने, मेहुल चोकसी को भगा दिया। हमारी थाली से क्या लेना? आ रही हूँ। हाँ। इससे ये 20 लाख करोड़ का आंकड़ा साफ साफ मेरे को हिसाब से आता है। अगर ये 20 लाख करोड़ सरकार के पास होते तो आज आपकी जो बढ़ी हुई ईएमआई है वो कम होती, आज पेट्रोल का दाम कम होता, आज दूध दही चावल पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक पॉइंट है। आप बात करें टमाटर की, आपको याद होगा 11 महीने पहले कीर्ति दुबे ने भी चिट्ठी लिखी थी, 11 साल की कीर्ति दुबे ने, कि पेंसिल पे टैक्स लगा दिया और मम्मी मारती है पेंसिल यूज करने पे। उसके बाद इस सरकार से पूछिए, इन्होंने, इनके टाइम में एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ गया, इन्होंने इतनी बोरोइंग्स की, वो पैसा कहां गया? पेट्रोल से इन्होंने इतना कमाया, वो पैसा कहां गया? इन्होंने सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, वो पैसा कहां गया? इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रेल में। ये सारा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। अब अगर हिमाचल में सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो तबाही की तस्वीरें देखी हैं वो परेशान करने वाली हैं वहां पर, और उसका असर पंजाब पर पड़ता है ना। देखिए, उसका असर हरियाणा पर पड़ेगा ना। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि लगातार जो ये हम क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की वायलेशन हो रही है, उत्तराखंड के पहाड़ खोदे जा रहे हैं, हिमाचल में खुदाई चल रही है, एक्सकवेशन हो रही है माइंस की, तो अगर आप लगातार इतना कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे, और वो भी एक पूंजीपति मित्र के लिए, तो प्रकृति भी जवाब देगी। तो मेरा मानना है कि ये भी रिलेटेड है करप्शन से। कुछ ज्यादा लंबा नहीं जोड़ दिया आपने। नहीं, बट आई जेन्युइनली बिलीव, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि जुलाई 2021 तक 7.6% इन्फ्लेशन रेट था, और सीधा एक साल बाद 50% क्रॉस कर गया, और आईएमएफ ने कहा कि अपनी करप्शन कंट्रोल करो। तो करप्शन इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, आई हैव नो डाउट इन माई हेड अबाउट इट। यही जो पैसा, अब इनसे पूछना चाहिए, इन्होंने हर जगह इतना कमा लिया, जब पेट्रोल से इतना कमाया, इन्होंने अग्निवीर स्कीम ले आए, उसमें इन्होंने कहा कि पेंशन नहीं दे सकते आर्मी को, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ले आए। वो पैसा गया कहां? वन हैज टू आस्क दिस। वो पैसा जनता का पैसा था, और जनता को, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम ये जो टमाटर के सबसे ज्यादा दाम पंजाब में है, जो ये 260 रुपए किलो, 300 तक भी बिक रहा है। आप ब्लेम कर लीजिए दिल्ली को, पंजाब को, बट दिल्ली इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जिसमें कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, ये आपको मानना पड़ेगा। पंजाब भी, आप हिमाचल से सीधा आता है, आप खुद बताएं ना। तो ये एक्सकवेशन वगैरह प्रॉब्लम, ये पहाड़ों की डिगिंग, ये सब चल रहा है ना, और वहां तो अभी खड़ी फसल में पानी भरा ही हुआ है, हमें पता ही है ये बात, और टाइम लगेगा रिसीड करने में, ये पता है बात। इनसे ये पूछे जाना चाहिए कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति, 50 होके नॉट होके के जो नारे लगते हैं, जो 50-50 करोड़ के विधायक खरीदते हैं, वो जनता का पैसा है, वो जनता को सहूलतें देने में लगना है। ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार है, इसी वजह से आज महंगाई है, ये बोल के आए थे। भ्रष्टाचार